डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किशोर जी, एक बात बताइए, आपका ना लेना एक ना देना दो, यूपीए से दूर दूर तक आपका वास्ता नहीं। आप कौन होते हैं ज्ञान देने वाले यूपीए के लिए कि ये हट जाए, ये आ जाए, इसे बिठा दीजिए? आप अपना संभालिए ना कुनबा। संभाला ही हुआ है, लेकिन संजय राउत जी की ये पहली बार बयान नहीं है, कई बार आया है कि अगर यूपीए में जितने विधायक है उससे 30-40 विधायक अगर जो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो यूपीए से भी जुड़े हुए नहीं है, तो इन सबको जोड़कर, और ये ऐसी पार्टियां, रीजनल पार्टियां जो है, जो कांग्रेस से जुड़ नहीं पा रही, यूपीए से जुड़ नहीं पा रही, लेकिन उनको थर्ड फंड में जोड़ना चाहिए। तो शरद पवार में वो नेतृत्व क्षमता है कि इनको सबको लेके चल सकते हैं। अब बीजू है या टीएमसी है, बहुत सारे लोग हैं कि जो जैसे नीचे के लोग हैं, हमारे तेलंगाना और आंध्र के हैं। हाँ भैया। हाँ तिवारी जी, मतलब अब शिवसेना जोड़ेगी उनको? नहीं, ये तो सुझाव है, ये तो सुझाव है। आप कौन होते हैं सुझाव देने वाले? कांग्रेस है ना, अपने 98 सांसदों के साथ मौजूद हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर कह रही हूं मैं। आप कौन होते हैं? आप क्यों देंगे राय? नहीं, राय रखना तो राजनीति में कर्तव्य है। चर्चा, अगर राय नहीं रखते तो तुम चर्चा करती। कांग्रेस मुंह खोलती। अरे भाई, पर्याय ऐसा है कि कई राज्यों में कांग्रेस तो अस्तित्व में नहीं रही। अब ऐसा है कि जो लोग अस्तित्व में हैं उनको जोड़कर भाजपा से लड़ा जाए। और देखिए उदित राज जी जो है, उनसे मैं आपकी इस राय और इस सजेशन के बारे में पूछती हूँ, जरा वो क्या कहते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, आप जैसे ही कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखते हैं, वो आपकी दुखती रग ढूंढने लगते हैं, और नहीं भी होगी तो वो आपको हर तरीके का नाम बुलाने लगते हैं, हर तरीके के आरोप लगाने लगते हैं। तो आज आप तिवारी जी तैयार रहिएगा। प्रेम शुक्ला जी, ये बात आप कहते तो आप राजनीति से प्रेरित थे, लेकिन खुद उनके साथी कह रहे हैं। उदित राज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित जी, बस आपका रुख करूंगी। अगर ये बात आप कहते तो राजनीति से प्रेरित हैं, और अब तिवारी साहब कह रहे हैं, संजय राउत साहब कह रहे हैं, किसके इशारे पर कह रहे हैं? पहले तो ये होता था कि कांग्रेस के ऊपर की कमजोरी पर बात करना मतलब आप लोगों के इशारे पर काम हो रहा है, बीजेपी के इशारे पर काम हो रहा है, तो आप संजय राउत को गाइड कर रहे हैं? जी। अब ये इसका पता जो है स्वयं कांग्रेस को लगाने की आवश्यकता है कि भाई इस बार संजय राउत जब उनको जो है यूपीए का अध्यक्ष बदलने की बात कर रहे हैं, तो वो किसके इशारे पर कह रहे हैं? हाँ प्रेम जी, बात पूरी कीजिए। अब भाई यूपीए की दशा ऐसी है, यूपीए की और कांग्रेस की दशा ऐसी है कि कल कोई कह सकता है कि एम के स्टालिन को अध्यक्ष बना दो, कोई कह सकता है कि हेमंत सोरेन को अध्यक्ष बना दो। अगर कांग्रेस की ऐसी बुरी हालत है कि कांग्रेस को अपना अध्यक्ष और यूपीए का अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, तो कांग्रेस का अब जो है बने रहने का औचित्य भी शेष बचता है क्या? ये सवाल पैदा होता है। एक सरकार में बने रहने के लिए, महाराष्ट्र की सरकार में, आप हफ्ता वसूली पे चुप्पी साध लेते हैं, आप अन्य किसी मुद्दे पर कुछ बोलते नहीं हैं, और अब जब कहा जा रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी और जो उनके विरासत को कल संभालने का जिनके लिए संकेत है, ऐसे श्री राहुल गांधी ये यूपी के अध्यक्ष पद पर बने रहने लायक नहीं है, फिर भी अगर कांग्रेस चुप्पी साधती है, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आता है, इसका मतलब है कि कांग्रेस में कोई गंभीर समस्या है, जो इतने बड़े प्रहार के बावजूद भी उद्धव ठाकरे की सरकार और उनके दल के सामने दुम दबाकर बैठी हुई है। उदित राज जी, आपने सुना क्या कहा प्रेम शुक्ला जी ने? पहले उन सवालों का जवाब, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। पहले आप इनके सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि यह यूपीए के अंदर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप है इनका, और संजय राउत जी ने जो बात कही है उनका अपना विचार है, और सबको विचार रखने का अधिकार है। और हम लोगों ने स्वयं ही पार्टी की तरफ से स्वयं पवार जी को नेतृत्व देने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही स्वीकार नहीं किया। आज ये मामला नहीं है
बिना बात का ये विषय बनाया जा रहा है, जबकि कोई ये विषय नहीं है। अभी शिवसेना पहले यूपीए का हिस्सा बने, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड बात या तो बोलने दो भाई। उदित जी, ये प्रेम शुक्ला जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ये ब्रेकिंग न्यूज है। नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कुछ दिन पहले इस तरह का प्रस्ताव जी, या तो ये तो बदतमीजी है भाई, की तरफ से गया आप बोलने नहीं दे, हम भी बदतमीजी पर उतर जाए क्या? आपको मतलब है कि आप कोई सज्जनता है भाई साहब? देखिए बदतमीजी नहीं है, यही संस्कार है आप लोगों का। मैं इसको बदतमीजी नहीं कहते हैं, इसको बदतमीजी नहीं। अच्छा, ये और क्या है? बदतमीजी नहीं और क्या है? बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं। मैंने कोई इंटरप्शन किया आपके? यहाँ वक्तव्य देने नहीं आए आप बदतमीज हैं। अपनी बात न पूरा करूं, ये जो है बदतमीजी आपकी है। अपनी बात को पूरा न करूं मैं? दूसरों को अगर कोई आप अपनी बात को बदतमीज हो गया। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस ने, इसका मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने कोई अध्यक्ष नहीं है। शरद पवार को अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस ने कहा था ये ब्रेकिंग न्यूज है। आप जब बोल रहे थे क्या हो गई? आप जब बोल रहे थे तो आपको डिस्टर्ब किया गया। आप जब बोल रहे थे आपको डिस्टर्ब किया गया। बदतमीजी हुई बताइए, ये क्या है? ये बदतमीजी कैसे? देखिए क्या बदतमीजी कैसे? एक बार कहा, अलग बात, दो बार कहा, तीन बार कहा। एक सेकंड रुक जाइए आप, एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी ओपनिंग रिमार्क्स। उदित जी एक सेकंड। ओपनिंग रिमार्क में किसी ने किसी को नहीं टोका था। मुझे लगता है उदित राज, नहीं एक सेकंड, उदित जी को एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए और उसके बाद मुझे लगता है कि डिबेट हो सकता है। एक बार वो अपनी बात पूरी कर लें, ठीक है? उदित जी बात पूरी कर लीजिए। 3 बार बोला इन्होंने, 1 बार बोला, 3 बार बोला। ओके उदित जी, हम डिस्कशन पर आते हैं। मैं चाहती हूँ आप अपनी बात पूरी कर ले पहले। शिवसेना बौखला गए हैं। शिवसेना, प्रेम जी, शिवसेना ये बात की ये कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं मिला हुआ है कि जो वहाँ महाराष्ट्र के अघाड़ी में है वो केंद्र तक पहुँचेगा। ये संजय राउत जी का अपना विचार है, उनको विचार रखने की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। मैं 50 ऐसे कंट्राडिक्शन बीजेपी के और एलआई से करा सकता हूँ, चाहे दुष्यंत चौटाला हो या बादल पहले साथ में रहे। कांग्रेस तो कभी इस तरह से इंटरफेरेंस नहीं करती है। ये हमारा अलायंस है, हम अपने अलायंस के बारे में जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो मैं यह भी कहूँ कि अडवाणी जी को किस हालत में मोदी जी ने ले आके छोड़ दिया है। आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लायक नहीं रह गए हैं। हम ये अंदरूनी मामले में इनका हस्तक्षेप बनता नहीं है। संजय राउत जी ने जो कहा उनका है, और कुछ दिन पहले प्रस्ताव पार्टी की तरफ से ही रखा गया था। बड़ी खबर आप दे रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया। और एक बात है रूबिका जी, एक बात है, आगे चल करके कोई और वातावरण बन सकता है, उसमें ऐसी क्या बात है? ये कोई मतलब है कि यूपीए के अंदर गड़बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं गड़बड़ी की बात नहीं है। विचार एक होते तो सब कांग्रेस में न होते। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। इसीलिए विभिन्न घटक है कि उनके विचार आप इससे पहले जुड़े नहीं थे उदित जी, इससे पहले आप जुड़े नहीं थे। जो किशोर तिवारी शिवसेना के नेता जुड़े हैं, उन्होंने ये कहा कि आपसे कुछ घटक दल मिलना नहीं चाहते आपके साथ। अच्छा, वो बढ़िया है। फिर तो वो ये कह रहे थे कि आप अब छोटे दल जो हैं वो आपके ड्राइविंग सीट पर रहते जुड़ना नहीं चाहते हैं। अब ताकत अगर विपक्ष को बनना है तो आपको पीछे की सीट लेनी होगी। अब वो वक्त आ गया है। अब आपकी पार्टी में वो ताकत नहीं रही है। एक तो आपकी पार्टी का अध्यक्ष नहीं, आप कितने भी बड़े इलाके देख लीजिए, कितने भी बड़े राज्य देख लीजिए, वहां पर आपको कम सीटों पर कहीं ना कहीं कंटेंट करना पड़ता है, संतुष्टि करनी पड़ती है। अब वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।